है पांचों आरोपी बैठते हैं। बात करते करते अचानक उनकी जो बातचीत है, पुरानी रंजिश थी, पुराने जितने भी हाथ के पंजे का निशान होगा, क्योंकि उसके गले जो है ओम प्रकाश का गला रेता गया था। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहलई गांव में, जो दुर्ग थाना अंतर्गत इस क्षेत्र में आता है। ये मोहलई गांव, जहां पे कल बीती रात 20 वर्षीय युवक को जो है 5 लोगों ने मिलकर बेरहमी से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। हम इस वक्त इसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा विवाद जो है चालू हुआ। चालू होने के बाद में जो 5 लोग थे, 5 जो आरोपी हैं, जो पंचशील नगर दुर्ग के रहवासी हैं, उनके द्वारा जो है ओम प्रकाश पटेल उर्फ निखिल, जो यही मोहली गांव के रहवासी हैं, जिनके बीच में बीती रात वाद विवाद हुआ, जिसके बाद में ये पूरी जो घटना है, ये 5 लोगों ने मिलकर ओम प्रकाश के ऊपर चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त हम इस पेड़ के नीचे हैं, जहाँ पे ओम प्रकाश जो है उन 5 लड़कों के साथ में आता है सुलह करने के लिए। हम आपको बता दें कि जो ये ओम प्रकाश पटेल है, यहीं से कुछ ही दूर 30 मीटर दूर पे इसका घर है। जो है ये सेंटिंग मिस्त्री का कार्य करता था। 20 वर्षीय ये लड़का था। घर में एक माता है, बहन है, जिसकी अब शादी हो चुकी है। पास ही के कुछ ही दूर पे गांव पर उनको जो है विदा कर भेज दिया गया है, जिसके बाद में घर पर सिर्फ ओम प्रकाश पटेल और उसकी माता रहा करती थी। कल बीती रात पड़ोसी के घर पर शादी थी। शादी में जो है ओम प्रकाश जाता है, अपने शादी के कामकाज कर रहा होता है पड़ोसी के साथ में। अपनी जो शादी हो रही थी वहाँ पे जो है पूरी शादी को एंजॉय कर रहा होता है। इसी बीच में जो 5 युवक है, जो पंचशील नगर में रहते थे, उनके साथ में ओम प्रकाश जो पटेल है, उसके पुराने विवाद थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, जिसको लेकर जो है जो 5 आरोपी है वो भी जो है बारात में जो इस शादी में है सम्मिलित होने आए थे। जिसके बाद में इनके बीच में अचानक बातचीत हुई और एक बातचीत होने के बाद में एक ये चीज़ तय हुई कि चलो हम पुराने विवादों को सुलझाते हैं। पुराने विवादों को सुलझाने के लिए करीबन 1 बजे के आसपास जो है 5 आरोपी और ओम प्रकाश पटेल यहाँ पर आते हैं और बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के दौरान जो है जो पुराने विवाद हैं वो खुलते हैं। पुराने विवादों की जो चीज़ें हैं उस पर बातचीत होती है। बातचीत के बाद में जो है पुराने विवाद फिर से जो है हरे हो जाते हैं और जो है आरोपी वो भड़क जाते हैं। उसके बाद में इसी जगह पे जो है मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगी। इसी वाइट ये जो सफ़ेद कलर का घर है, उसी के पास में इस पूरे जगह पर वो जो है 5 आरोपी बैठते हैं। बात करते करते अचानक उनकी जो बातचीत है, पुरानी रंजिश थी, पुराने जितने भी इन लोग के बीच में जो वाद विवाद चल रहे थे, उसको लेकर अचानक इनके बीच में कहासुनी होती है और फिर से वाद विवाद बढ़ जाता है। और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो है हाथापाई तक बात आ जाती है। हाथापाई आती है और जो 5 आरोपी हैं वो लगातार जो है अकेले ओम प्रकाश पटेल पर लगातार वार करते हैं, घूसे से, लात से मारते हैं। जिसके बाद में जो है 5 आरोपी में से ही किसी एक आरोपी ने जो है अपने पास से जो है चाकू निकालता है। उसके बाद में जो है जो आरोपी है उसने जो मृतक है उसके गले पर रेत कर उसकी गले की नसें जो है गले की साइड कॉर्नर पर जो है तेज़ी से वार करता है चाकू से। जिसके बाद में जो है ओम प्रकाश जो रहता है, करीबन ये रात की ये घटना थी। इस वक्त इस चौक पर कोई भी मौजूद नहीं होता है, तो जिसको लेकर उस पे अचानक उस पूरे घटना में वो पूरे लोगों से लड़ना छोड़ अपनी जान बचाने के लिए भागता है। और भागते भागते आप देख सकते हैं इसी जगह में पूरी घटना हुई थी। वहाँ पे कुछ खून के छींटे के निशान होंगे, हाथ के पंजे का निशान होगा, क्योंकि उसके गले जो है ओम प्रकाश का गला रेता गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधमरा ओम प्रकाश उस वक्त था तो किस तरीके से वो तड़पा होगा। तड़पने के बाद में करीबन 300 मीटर ओम प्रकाश जो है अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे कर 300 मीटर करीब जहाँ पे ये पूरी शादी चल रही थी, वहाँ पर 300 मीटर ये जाता है और
पूरे आप अगर मैं विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश अगर कर पाती तो दिखाती कि इस जगह से लेकर शादी के मंडप तक जो है ओम प्रकाश के खून के छींटे पूरी जगह 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 आपको देखने को मिलेगी। और इस चीज़ से पता चल सकता है कि ओम प्रकाश ने अपनी जान बचाने की अंत तक कोशिश की, जिसके बाद भी जो ओम प्रकाश पटेल है उसकी मृत्यु हो गई। जब ये पूरी जब घटना हुई थी उस दौरान इस जो है ओम प्रकाश की मदद के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। अगर मदद के लिए कोई होता या फिर ओम प्रकाश को गले की जगह कहीं और चाकू लगती, शायद पेट में लगती या कहीं और अन्य जगह लगती, तो शायद ओम प्रकाश जो है उसकी जान नहीं जाती। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो पाँचों आरोपी ने उसको पुरानी रंजिश के तहत हाथापाई करने के दौरान ये जो चीज़ें हुई उसमें चाकू निकालकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। मैं आपको पूरे फिर से दिखाने की कोशिश करूँगी। वो जगह ये जो रास्ता है, ये जो गली जा रही है, ये गली करीबन 300 मीटर कम से कम 5 से 7 घर क्रॉस करने के बाद में ओम प्रकाश का घर और साथ ही वो जो जिस घर पे शादी हो रही थी, जिस घर की शादी में ओम प्रकाश पहुंचा हुआ था, उस घर पे अब वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो एक खुशी का माहौल था। लेकिन अब जो पूरा जो मोहल्ला है मातम छाया हुआ है, क्योंकि जो ओम प्रकाश है वो काफ़ी चहीता था, काफ़ी मेहनती था, अकेला घर का वारिस था, काम काज करता था। और साथ ही जो है उसके पिता जो थे उनकी भी करीबन 1 ही साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। अभी तो कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल भी नहीं हुआ था, अभी तक उनकी पिता की बरसी भी नहीं हुई थी और ये घटना आज उनके घर में पेश आई है। पूरी घटना पुरानी रंजिश को लेकर था। पुरानी रंजिश आखिर क्या थी, ये सवाल उठता है। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अभी भी इस जगह पे सबूत के तौर पर दिख रही है। देख सकते हैं कि जब वाद विवाद हुआ होगा तब लोगों के चप्पलें यहाँ पे आपको दिख सकती हैं, क्योंकि जब ओम प्रकाश ने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी या जो मृतक के पैरों में चप्पल रही होगी या फिर जो आरोपी हैं उन लोगों जो 5 आरोपी थे उनकी चप्पलें यहाँ पे छूट गई हैं। वो किस प्रकार से पूरे प्लानिंग किस प्रकार से उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देने के बाद में भागने की प्रयास की है, ये तो इस चीज़ों को देखकर पता चल जाएगा। अगर कुछ शालीनता से ये चीज़ें होती तो शायद ये सब सबूत वो छोड़कर नहीं जाते और शातिर हत्यारे नज़र आ जाते। इसलिए उन्होंने बड़े ही चालाकी से ये जो है उसको अंजाम देने के बाद में अफरा तफरी में ये चीज़ें सारी की है। पर फिर से मैं बोलना चाहूँगी, ये जो पूरा मामला था पुरानी रंजिश को लेकर था। आखिर पुरानी रंजिश थी क्या? हम आपको बता दें कि ये पुरानी रंजिश करीबन हफ्तों भर पहले से चली आ रही थी। जो ओम प्रकाश पटेल है वो यहाँ रहा करता था और इसी गांव में जो है पूरे 5 आरोपी में से एक आरोपी की मौसी यहाँ रहती है, जिनसे मिलने वो यहाँ आया था। उसी दौरान गांव की ही कोई युवती थी जो उसे पसंद आ गई थी, जिससे बातचीत करने पे जो है ओम प्रकाश बातचीत करना एवं छेड़खानी जो है वो जो है आरोपी के द्वारा किया जाता था, जिसको लेकर ओम प्रकाश ने समझाइश देते हुए जो है पाँचों में से जो एक आरोपी है उसको 2 से 3 बार समझाया था। और इस सिलसिले में वो कुछ 2 या 3 दिनों पहले पंचशील नगर भी गया था, क्योंकि ये जो 5 आरोपी हैं वो पंचशील नगर के हैं। तो ये समझाया था, जिसके बाद में जो 5 आरोपी है वो इस शादी में आए थे और शादी में आने के बाद कहीं ना कहीं पूरी बातचीत को सुलझाने का बहाना दिया, पर उनका जो मोटिव था वो पूरा क्लियर था कि वो जो है ओम प्रकाश को मारने के उद्देश्य से आए थे। पर अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ओम प्रकाश की वो प्रेमिका थी, वो उससे प्रेम करता था, कि वो जो आरोपी हैं वो उसकी प्रेमिका थी। पर इतनी बातें हैं कि लड़की जो थी उसके साथ में इस पूरे कड़ी में लड़की एक वाहिद चीज़ थी, जिसकी वजह से ये पुरानी रंजिश का मामला सामने आता है। लेकिन फिर से एक बात बोलूँगी, 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी से 4 आरोपी नाबालिग हैं। नाबालिगों की मानसिकता, नाबालिगों में डर पैदा नहीं है, जिसकी वजह से उन लोग आज इस हद तक निडर हो चुके हैं कि उन लोग बेधड़ल्ले से कहीं पे भी चौक चौराहे पर एक मासूम की हत्या कर दी। चाहते तो वो इस चीज़ों को बातचीत कर सुलझा सकते थे, पर उन्होंने वो चीज़ उचित नहीं समझा और साथ ही जो है उसके बाद में इन्होंने
पूरी घटना को वहाँ पर खड़े खड़े अंजाम दे दिया। बातचीत तो छोड़ो, उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ओम प्रकाश को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही ये चीज़ें मानसिकता को बहुत ही करीब लाती है कि नाबालिग वर्ग के युवा इस हद तक निडर कैसे हो सकते हैं कि वो किसी की हत्या करने पर भी एक बार ना सोचे, ना एक बार विचार करें। हम आपको बता दें कि इसमें से जो 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी में से 2 आरोपी ऐसे हैं जो दुर्ग के बड़े मर्डरर्स और मास्टरमाइंड के भाई और भतीजे हैं। भाई और भतीजे हैं, पता है घर पर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनलिटी से कैसे निकलना है, कैसे इस तेज पेच से निकलना है। हम तो नाबालिग हैं, नाबालिग हैं मतलब हमारे लिए कितनी सज़ा है, सज़ा के बाद में हमें कितने दिन में छोड़ दिया जाएगा और हम पे कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी जानकारी उनको है। तो उसका फ़ायदा इन्होंने कहीं ना कहीं उठाया है। उठाने के बाद में शायद आगे जाकर ये हो सके कि चाकू किसने मारा है, चाकू नाबालिग ने मारा है, तो नाबालिग को कम सज़ा होगी। ये पूरी जो एक मानसिकता है जो नाबालिगों में डाल चुकी है कानून व्यवस्था है, जो नाबालिगों को की जो मानसिकता है, ख़ास तौर पर क्रिमिनल मानसिकता वाले जो नाबालिग हैं उन पर जो है प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लगातार नाबालिग होकर भी जो लगातार क्रिमिनल मार धाड़, चाकूबाजी, आर्म्स एक्ट के तहत अवैध रूप से चाकू रखने वालों पर जो दुर्ग पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपनी जो शिकंजी है वो कम कर रही है, जिसका डर अब उन नाबालिगों को नहीं है, ना उन आरोपियों को नहीं है, जिसका खामियाजा आज ओम प्रकाश को और उसकी माता जो अब घर पर अकेली रह गई है उसको भुगतना पड़ेगा। पर ओम प्रकाश ने अपनी अंत तक, अपनी आखिरी सांस तक अपनी जान बचाने की कोशिश की। इसका जीता जागता उदाहरण हमने आज इस जगह में देख लिया। पूरे इस चौक से लेकर करीबन अपने घर तक उसने जो है अपनी जान बचाने की कोशिश की और जो है उसमें वो कामयाब लेकिन नहीं हो पाया। उसे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जो है उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर गए और जब उसका उपचार चल रहा था, ड्रेसिंग चल रही थी, उसी दौरान ओम प्रकाश ने दम तोड़ दिया। जिसके चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है, उनके दोस्त, इन्होंने ही उस जगह को अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार जो 5 आरोपी हैं उन्होंने ओम प्रकाश को बेरहमी से मारा। भैया, आप घटना होगी, कितना बजा रहा होगा? 12 बजे की बात करीबन। वहाँ पर लोग थे, खड़े थे, ओम प्रकाश को घेर लिए थे वहीं पास। उसके बाद बैठाए, उसके बाद वारदात चालू हो गई। सबसे पहले उन लोग, आप जैसे वहाँ पे आसपास आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम लोग वहीं पे थे। आप वहीं पे थे? अच्छा, तो आप देखे वो 5 आए होंगे तो फिर ऐसा हुआ कि बैठे होंगे, बातचीत किए कि डायरेक्ट हाथ छोड़ना चालू किए? उसके बाद पहले बातचीत हुआ थोड़े देर। करीबन कितने देर बातचीत हुई होगी उनकी? यही करीबन 5-10 मिनट। मतलब 5-10 मिनट के के बाद ही उन लोगों की जो है हाथापाई चालू हो गई थी, है ना? हाँ। हाथापाई चालू है। हाथ किसने पहले छोड़ा? तो सब लोग एक साथ चला रहे थे, हाँ, सब एक साथ मार रहे थे। मतलब 5 के 5 मिलकर जो है ओम प्रकाश के ऊपर हमला कर रहे थे। वो एक अकेला था और 5 के 5 लगातार उसके ऊपर हमला कर रहे थे। उसके बाद में चाकू, जैसे उसके ऊपर चाकू चली है, चाकू कौन मारा होगा? चाकू उन्हीं में से एक ने मारा होगा, उतना तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सब एक साथ मार रहे थे, तो समझ में नहीं आया। इससे पहले आप उन लड़कों को कभी आपने देखा था उसके साथ में? श्रीनगर में देखता हूँ ना उनको। देखते हो? हाँ। उसके बाद जैसे कि ये पूरा चाकू वाकू का जो हुआ चीज़ें, ओम प्रकाश के साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया, लोगों ने जो 4-5 लोग थे उन्होंने उनको चाकू मार दिया। उसके बाद ओम प्रकाश जो थे उसने क्या किया उसके बाद में? चाकू पड़ने के बाद वो इधर कटा था उसका, तो भागते गए ना, दौड़ते तो वो गिर गए सीधे जाके। उसके बाद उसको उठाया, थोड़ा देर पानी वानी पियाए उसको, थोड़ा देर आँख खुला तो उसके बाद थोड़ा धीमी मुंडाते चले गए। उसके बाद ना वेन आया, उसके बाद उसको वेन में डाले, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद पट्टी वट्टी करते उसका देहांत हो गया। मतलब हॉस्पिटल लाते तक वो सही थे, हॉस्पिटल आने के बाद में उपचार के दौरान उनकी यस। देखा सुना आपने कि किस प्रकार जो 5 आरोपी थे उन्होंने पहले बातचीत का बहाना किया। बातचीत करीबन 5 मिनट बातचीत की। बातचीत करने के बाद में जो है हाथापाई चालू की। हाथापाई चालू करने के बाद में उन्हीं 5 में से किस शख्स ने ये चाकू निकाला और चाकू से वार किया, ये चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है। ये पुलिस की जाँच का विषय है कि किसने चाकू मारा। पर चाकू कोई भी मारे, 5 उस घटना के दौरान मौजूद थे, मारपीट कर रहे थे। तो ये जो
चीज़ें होंगी जो आरोप होंगे वो पांचों पे लगेगी। पर किसने मारा चाकू, कैसे उसने घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ वो फरार हुए, पूरी पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पांचों वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने ओम प्रकाश को बात करने के बहाने पुरानी जो रंजिश है उसे सुलझाने के बहाने बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद प्लानिंग के तहत पांचों ने जो है ओम प्रकाश को जो है मारा, पहले हाथापाई की, उसके बाद में चाकू से गोद कर उसकी जान लेने की कोशिश की और जान ले भी ली। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।